जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो यकीनन कांग्रेस के हृदय के अत्यंत गहराई में पीड़ा उत्पन्न के साथ खुशी महसूस करवाया जा सकता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते हैं, देख रहे हो कि राज्यसभा विधायी भाषण में इन्होंने पूर्व पीएम का तारीफ किया है। आखिर इस तारीफ के पीछे कहीं राहुल गांधी को झटका तो नहीं लगेगा, या फिर लोकसभा चुनाव काफी निकट आ चुकी है, 2024 चुनाव को लेकर ये कोई षड्यंत्र का बीज तो नहीं। इन सभी विषय के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। इस पर कोई शक नहीं है कि जब भी मैं बात करूं अपने देश या फिर किसी दूसरे देश की, तो वहां पे वर्तमान सरकार या फिर विपक्ष दल, इन दोनों के बीच आए दिन अपने हक को लेके या फिर कई नए मुद्दे को लेके चर्चा होता रहता है। ये एक तरह से शीत युद्ध चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये एक आम बात हो जाता है पक्ष और विपक्ष के प्रति। लेकिन समझने वाली बात ये होगा कि इन्होंने इन दिनों इनका तारीफ क्यों किया, किन मुद्दों के ऊपर किया, जो कि हम लोग वीडियो के अंत स्टेप में समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें जो कि वास्तविकता की निकट वाली बात मानी जाएगी, वो जानने वाली बात होगा, तभी जाके हमें पता चलेगा कि ये 2024 लोकसभा चुनाव का षड्यंत्र तो नहीं। इसी वजह से हम चाहेंगे कि 2017 में पीएम मोदी की ओर से जो दी गई थी भाषण, उसमें से क्या बोला गया था पूर्व पीएम के लिए, ये जानने वाली बात होता है। इन्होंने यह बोला था कि कितने घोटाले हुए, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के ऊपर एक भी दाग नहीं लगा। और एक लाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देता है कांग्रेस के हृदय के अंदर, लेकिन वहीं पे बीजेपी लोग काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं तब जब इन्होंने उस वक्त ये कहा था कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला तो मात्र डॉक्टर साहब के पास है, यानी ये कह रहे थे मनमोहन सिंह के पास है। तो ये कहीं ना कहीं क्लेम कर रहे थे कि बेटा इनके काल में ना काफ़ी ज़्यादा घोटालाबाजी हुआ, लेकिन एक भी घोटालाबाजी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर नहीं लगे, ऐसा पीएम मोदी कहा करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये क्यों कहा था, ये आपके मन में जरूर आ रहा होगा। मैं बताना चाहूँगा कि ये भी जो मैं बता रहा हूँ ये दरअसल 2017 में इन्होंने कहा था। उससे पहले क्या होता है कि 30 से करीब 35 साल इनका आर्थिक निर्णयों में काफ़ी बड़ा योगदान रहा। इस पर कोई शक नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ये पीएम मोदी का खुद का जुबानी बोला हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका उस तरह दबदबा था। लेकिन अब हालात थोड़ा बिगड़ रहा है, या फिर यूँ कहूँ कि हालात उनके लिए अच्छा हो रहा है, तब जाके ऐसा कुछ निकल रहा है। या फिर 2024 भाई साहब लोकसभा चुनाव काफ़ी निकट आ चुका है। ऐसे में हर वो नेता चाहेगा कि कुछ ऐसा मुद्दा मिले जो ना सिर्फ जनता के हृदय के अंदर में बास करूं, बल्कि उन विपक्ष दल के भी कई सारे नेता के हृदय में वो बसना चाह रहे हैं। शायद ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले कई सारे बुद्धिजीवियों का कहना है कि इसीलिए ऐसा ट्रिक्स लगाया जा रहा है। इसे आप जान सकते हो इस प्रकार भी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का चैप्टर अगर आप पढ़ोगे या फिर समझने की प्रयास करोगे तो ऐसा कुछ ट्रिक्स होता है कि जिसके प्रति आप लड़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों का तारीफ जरूर कर दें ताकि वो भी आकर्षित हो आपके ओर। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ऐसा सोच नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि पीएम मोदी ने जो भी इस बार किया है वो काबिले तारीफ योग्य है, जो कि मैं वीडियो के अंत होते होते आपको समझा सकूंगा। तो आओ समझते हैं कि आखिर इसमें और एक खास बात क्या होगा जो कि हमें वर्तमान में कुछ हलचल के साथ समझना होगा। वो ये कि भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि जिस देश के इर्द गिर्द में हम हैं, यानी ये हम ही से बन के तैयार हुआ है, गित्तू सा देश, वयादों से भरा हुआ इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान। अभी जिस प्रकार वहाँ पे हालात है ना, ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी हालात हो सकती थी। लेकिन मनमोहन सिंह का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। जब ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, यानी 1991 से लेकर 1996 के दौरान अगर देखोगे ना, तो कई सारे सेक्टर में विदेशी निवेश को एक तरह से लेके काफ़ी ज़्यादा व्यापार को लेके कुछ नियमों को इन्होंने ढील छोड़ा ताकि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दी जा सके। और ये देखो कुछ ऐसा कुछ इन्होंने कर दिखाया था। तब आपने कई बार इनके प्रति सुना होगा कि भाई साहब सोना बेच देने की, गिरवी रख देने की स्थिति आ चुकी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं योगदान इनका काफ़ी खास रहा, तभी तो 1991 से लेके 1996 तक इनका कार्यकाल मनमोहन सिंह का काफ़ी अच्छा रहा। और इन्हें बोला जाता है आर्थिक सुधारों की पहल के लिए इन्हें, अब एक कोड लाइन इनके प्रति देखोगे जो कि लोग इन्हें संबोधित करने के लिए बोलते हैं, आर्थिक उदारीकरण का शिल्पकार बोला जाता है इन्हें। तो ये एक बड़ा नाम होता है और यही वजह है कि आज हम इतना आगे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश हमारे इर्द गिर्द में भी नहीं भटक पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना होगा कि बीजेपी सरकार के काल में काफ़ी ज़्यादा इस 9-10 साल में काफ़ी चीज़ हलचल हुआ, काफ़ी विदेश नीतियाँ बदली। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना होगा कि मनमोहन सिंह के काल में भी स्थितियाँ काफ़ी बुरी थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी बेहतर किया आर्थिक मामले में हमारी स्थिति, वरना अभी जिस तरह है उस तरह ना हो पाता, ऐसा मैं
सिर्फ नहीं बल्कि पीएम मोदी भी मान रहे हैं, तभी तो पीएम मोदी की ओर से कुछ अद्भुत बयानबाजी कर दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा 142 करोड़ देशवासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक छाप छोड़ेगा कि वाकई में पीएम मोदी ना विपक्ष को लेके बल्कि एक सत्य को लेके अपने बयान को रखते हैं। ऐसा आपको महसूस होगा जो कि वाकई में सच वाली बात दिखता नजर आ रहा है। यहाँ यह बता दूं कि आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ये सब क्या हुआ, कहाँ पे हुआ। बता दूं कि करीब 68 सदस्य, ठीक है, ये लोग राज्यसभा के सांसद हैं। जिस तरह लोकसभा में सांसद होते हैं उसी प्रकार राज्यसभा में भी सांसद होते हैं। उस 68 लोग जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसमें से एक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का भी नाम शामिल है, यानी वो भी वहाँ पे थे। तो इसी में क्या होता है, इस आर्टिकल के माध्यम से भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इन लोगों का तारीफ कर दिया जाता है। किनके ओर से? पीएम मोदी की ओर से। आखिर पीएम मोदी क्यों तारीफ करते हैं, इसके लिए खास बात, गजब की बात आपको मन में ये लगेगा कि भाई साहब वाकई में हमारा देश ना एक अद्भुत देश है। यहाँ पे हम पक्ष विपक्ष के लिए नहीं लड़ते हैं बल्कि सत्य के लिए लड़ते हैं। और हमारे यहाँ का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो कि विश्व को एक तरह से अलग दिशा की ओर लेके जाने को एक तरह से प्रेरणा देता है। उसी में से एक देखिए कि पीएम मोदी ने अभी हाल में क्या कहा। भाई साहब इन्होंने याद करते हुए उनका सहयोग का, उनका काम का, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हुए उन्होंने याद दिलाया, लोगों से कहा वहाँ पे बैठे अपने सहयोगियों से कि भाई साहब राज्यसभा में एक बिल पर वोट होने को थी, ठीक है, बीते कुछ माह पहले। ऐसे में क्या होता है कि उस वक्त इन्हें बखूबी पता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी पता होगा। उन्होंने पीएम मोदी ने जब भी बोला उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया उन्होंने, तो ये भी मैं इसीलिए लगा दे रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि आर्टिकल में डायरेक्ट मनमोहन सिंह लिखा हुआ रहता है। तब क्या होता है कि एक बिल पेश हो रही थी, उस वक्त वोट बिल्कुल बहुमत पार्टी की ओर था, यानी बीजेपी सरकार ही जीती वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह पता है व्हील चेयर में बैठ के सदन में आए थे। मैं आपको बता देना चाहूँ कि उस वक्त कांग्रेस उस चीज़ का एक तरह से विरोध कर रहे थे, वो लोग कोई नजर नहीं आए थे। ये जो व्हील चेयर में बैठा व्यक्ति को देख रहे हो, ये उन दिनों भी काफी हलचल मच चुका था। इस चीज को याद दिलाया विदाई भाषण में इन्होंने, पीएम मोदी ने इनका तारीफ करते हुए, और इनका एक तरह से क्या ही बोलो, एक अद्भुत पल था। उन्होंने दर्शाया कि वाकई में ये उस योग्य व्यक्ति हैं जिन्हें कहीं ना कहीं याद किया जाएगा वर्षों वर्षों तक, और लोग इनसे सीखेंगे। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि मनमोहन सिंह एक सांसद के तौर पे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। मैं मानता हूं कि यह गणतंत्र की मजबूती देने के लिए वो सदन में आए थे। ये उसी चीज़ को लेके बोल रहे थे कि वो व्हील चेयर में जब आए ना, जैसे वो व्हील चेयर में आए, ठीक है मान लेते हैं, ऐसा पीएम मोदी का भी मानना है कि वो हमारे साथ नहीं दे रहे थे, वो कांग्रेस का ही साथ देने आए थे या फिर किसी और का साथ देने आए थे, लेकिन कम से कम वो सदन में तो आए। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है कि वो गणतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, हमारे यहाँ के लोकतंत्र को जिंदा रखना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ के संसद किस तरह कर्तव्य निभाते हैं, इस चीज़ को वो सिखाने के लिए अपना पूरा प्रयास झोंक देना चाहते हैं। व्हील चेयर पर बैठने के बावजूद भी वो आए थे, तो इस चीज़ को याद किया गया। ये कहीं ना कहीं जिन्हें पप्पू बोला जाता है बीजेपी की ओर से, और कांग्रेस का दिग्गज नेता राहुल गांधी जी को भी एक तरह से समझना चाहिए। क्या राहुल गांधी इन चीजों को समझेंगे? ऐसा भी कई लोगों के प्रश्न है जो कि सूत्रों के हवाले से नजर आते हैं। कमेंट बॉक्स काफी ज्यादा इन चीजों के ऊपर अलग अलग लोगों के यहाँ पे भरा हुआ मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इन चीजों को लेकर काफी उत्साहित हुए, अपने आप में एक खुशी महसूस किए। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की ओर से यह बोल दिया गया कि इन्होंने पहली बात तो ये किया कि मनमोहन सिंह का इन्होंने तारीफ किया उनके कार्यकाल के लिए, कहा कि उनके काल में काफी ज्यादा देश आगे बढ़ा है, यानी आर्थिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त जो पीएम मोदी ने उनका तारीफ किया, जो पीएम मोदी ने व्हील चेयर की बात रख के सम्मान किया उनका, उनके बातों को एक तरह से बोला कि बाकी लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए ये सीख बन के रहेगा। तो इन चीज़ों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी का भी तारीफ किया। तो ये समझने वाली बात होगा कि हमारे यहाँ पे युद्ध होती है, वरना कैसे पता चलेगा कि पक्ष कौन है विपक्ष कौन है। लेकिन वो युद्ध हाथ वाला नहीं होता है बल्कि शीत युद्ध होता है, जो कि वार्ता से लड़ी जाती है। इसी बीच में हम ये भी देखते हैं जब देश की बात आती है, जब हमारे नेताओं का एक तरह से मंदिर बोला जाता है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ जब बातें उठती है तो वहाँ एक सत्य के लिए बात उठती है। तो ये एक खास बात होता है कि पीएम मोदी ने क्या वाकई में एक अच्छा किया, या फिर मैं यूँ समझूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। यही वजह है कि ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर, या फिर कुछ और है, या फिर ये
सत्य है तो आप अपनी राय अवश्य साझा करें, क्योंकि हर किसी का देखने का तरीका और सोचने की तरीका और अपनी विचार व्यक्त करने की तरीका अलग अलग होता है। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो साझा कर सकते हो अपना विचार। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।